तो इलामा इकबाल की जो पहली बेगम है करीम बीबी, कब्र भी जो है वो भगवानपुरे के इलाके में ही है। सिर्फ कब्रिस्तान का गोरखन है ना, उसने बचा के रखी हुई है। पाकिस्तान बनने से पहले की कब्र है। तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो फैमिली थी, मियाँ फैमिली, क्योंकि इमरान खान की वालदा पे रिसेंटली लाहौर का एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है, अमीर बिलाज। जब गूगल पे हर चीज़ आ जाती है, लेकिन वो मुनव्वर सुल्ताना जो आपने जिक्र किया वो गुलकारा का आता है, मुनव्वर सुल्ताना लखनवी। ये शायर पाकिस्तान थी, वो स्टेज की शेरनी, उन्हें पंजाबी में ना स्टेज की शेरनी कहा जाता था। हालांकि जो असली वाली जट्टी थी उनका तो इंतकाल हो गया हुआ है। हम लोग तो ऐसी बेहिस कौम है और हम लोग तो अपने जिंदा जो हीरोज़ हैं उनकी कदर नहीं करते, तो मुर्दों की किसने करना है। अभी हमें यहाँ पे खड़े भी कितनी देर होगी, कितने लोग आए हैं। बच्चे तदफीन करने के बाद भूल जाते हैं कि यहाँ पे थी फुप्पो या वालिद यहाँ पे थे या पता नहीं कहाँ थे। कई ऐसे ख़ानदान हैं आपके लाहौर के, कितने बड़े नाम हैं जिनकी कब्रें अब इस टाइम पे लाहौर में है ही नहीं। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिना दा मेला है, फिर मिट्टी दी है टेरी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मिर्ज़ा उस्मान बेग से, जो कि एक रिसर्चर हैं। रिसर्च करके सेलिब्रिटीज़ और बहुत मशहूर शख्सियात जिनके बारे में ये दुनिया बिल्कुल ही भूल चुकी होती है, उनके बारे में ये तहकीक करते हैं और तहकीक करके इस पे हिस्टोरिकल स्टोरीज बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा मिर्ज़ा उस्मान बेग, पहले तो हमें व्यूवर्स को और मुझे बताइएगा कि आप बेसिकली क्या काम सर अंजाम देते हैं? जितनी भी कोई नामवर शख्सियात हैं जो रही हैं पाकिस्तान में, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट तो पंजाब है, उसमें चाहे मकबरे हों, मसाजिद हों, कोई भी चीज़ है उस पर तहकीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद लाहौर में रहाइश पजीर हूँ इस वक्त। तो जो मेरा अपना ये कहना है कि जितनी मशहूर शख्सियात लाहौर में क़याम पजीर रही हैं वो दुनिया के किसी और शहर में नहीं रही। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि 5000 कबूर जो हैं वो मैं अब तक कर चुका हूँ। 5000 कबूर आप अब तक कर चुके हैं? तो अगर हम आपको टाइम पीरियड की बात करें तो वो कितना होगा? 10 साल से तो जायद का अरसा तकरीबन कह लें कि हो गया हुआ है मुझे ना। 10 साल से ज़्यादा, जिसमें आप 5000 कर चुके हैं। और अगर हम इन 5000 कब्रों के बारे में पूछें तो आप किन किन की कर चुके हैं? कोई ऐसी जो आपको अभी तक याद हो और बहुत अच्छा आपका उनके साथ उनके ऊपर रिसर्च रही हो और बहुत अच्छा एक आइडियल भी आपका रहे हो? आइडियल की जैसे बात की वो तो हम लोग अभी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि मुझे ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो फैसिनेटेड करती हैं कि यार ये कितने बड़े नाम थे। तो जो कह लें कि आजकल क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है कि व्यूज़ किस पे ज़्यादा है, तो फिर एक नाज़रीन ने देखी होगी इमरान खान की वालदा पे, वो सबसे पहले मैंने ही की थी। उसके बाद में वीडियोज़ वगैरह भी चली। फिर अभी रिसेंटली लाहौर का एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है, अमीर बिलाज। उसमें अब किसी भी बड़े चैनल पर जो इंटरव्यूज़ देखते हैं वो मेरे ही हैं। तो उस पर सबसे पहले मैंने ही बताया था कि यहाँ पे उनकी तदफीन होगी, क्योंकि फैमिली के खाते हैं ना लाहौर में मुख्तलिफ, तो आपको पता चल जाता है। ज़्यादातर मोस्टली 90% कह लें कि चांसेस होते हैं कि अपने वालिदैन के करीब भी तदफीन होती है। तो वो मैंने बताया। और भी कई बड़ी पर्सनैलिटीज थी। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो फैमिली थी, मियाँ फैमिली, उसके ऊपर 14 अगस्त पर मैंने प्रोग्राम किया। तो वो बड़े लोगों को अब नहीं पता था, ओबियसली प्रोमिनेंट फैमिली है, बुक्स में तो है, लेकिन उस तरह लाहौर की पब्लिक को कह लेनी अवेयरनेस थी, जो आज हम लोग मुनव्वर सुल्ताना लखनवी लोगों को दिखाएंगे। हम जब लाहौर के कब्रिस्तानों में जाते हैं तो मुनव्वर सुल्ताना एक ऐसा कॉमन नेम है कि आपको हर कब्रिस्तान में 3 से 4 कतबे मिल जाएंगे। और अभी एक रिसेंटली मुनव्वर सुल्ताना भट्ट का भी इंतकाल हुआ है। वो इतनी फेमस तो नहीं थी, वो भी शायरा थी, लेकिन दो जो थी वो बहुत फेम था अपने ज़माने में। आप कह सकते हैं लेट 50s और 60s की अगर हम लोग बात करें, मुनव्वर सुल्ताना गुलकारा, वो अगर आप सर्च करते हैं ना, जब गूगल पे हर चीज़ आ जाती है, लेकिन वो मुनव्वर सुल्ताना जो आपने जिक्र किया वो गुलकारा का आता है। गुलकारा, बिल्कुल। और अभी हम एक शायरा की कब्र जो है वो व्यूअर्स को उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, मुनव्वर सुल्ताना लखनवी। मुनव्वर सुल्ताना लखनवी जी। अच्छा, अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मुनव्वर सुल्ताना जो है ये क्या थी और अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए? बेसिकली तो ये शायरा ही थी। और अगर आप देखें तो जो टाइटल्स होते हैं वो एक पर्सन को एक ही मिलता है। शहीद मिल्लत है वो लियाकत अली खान है, बाबा कौम है वो कायदे आज़म है, ठीक है, मादरे मिल्लत है। इसी तरह वो टाइटल जो था, ये शायर पाकिस्तान थी। तो मेरे लिए भी बड़ी, मुझे लगा कि शायद किसी ने वैसे लिख दिया। वो बड़ी सर्च की। पहली बात तो लाहौर में किसी को पता ही नहीं है। जब मैंने वीडियो की तो FC कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा दिलावर, मैंने उनके साथ की। मैं बहुत मखसूस लोगों को, एक दो को कह लें पता है। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं असलम मलिक साहब, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा लिखी हुई हैं चंद लाइनें, लेकिन कोई भी आपको कह लें कि रिकॉर्ड नहीं मिलता। हालांकि ये साहिबी किताब थी, चार से ज़्यादा इनकी कुतब थी अपनी। और जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बात की कि मुझे वो बड़ी पर्सनैलिटी लगी। इन्होंने अपनी लाइफ वक्फ कर दी, कह लें आप। 35 साल इन्होंने फ़ीमेल की जो बच्चियाँ होती हैं छोटी, उनकी तलीम के लिए लगाई। अगर आज का दौर हो सोशल मीडिया का तो कितनी इनको पजीराई मिलती।
कि वो देखें ना कि एक इन्होंने जो बच्चियाँ थी छोटी, उनकी तलीम के लिए अगर हम लोग लेफ़्ट राइट देखें ना, ये जो इलाका है तो वो पामांदा है, वो सारे छोटे छोटे से क्वार्टर हैं रेलवे के। तो वहाँ पे इन्होंने 2 कमरों से एक स्कूल शुरू किया कि वही जो इर्द गिर्द के इलाके जैसे ट्यूशन सेंटर आजकल होते हैं वैसे बच्चियाँ आती थी इलाके की। फिर वो वहीं पर रेलवे ने इनकी खिदमात देखते हुए अब वो इस टाइम पर मेरे से मैट्रिक तक वो स्कूल है, और वो इन्हीं के नाम पे, उसके बाहर एक रोड है मुनव्वर सुल्ताना लखनवी रोड, वो रोड भी इन्हीं के नाम पे है। लोग मुनव्वर सुल्ताना लखनवी को कितना जानते हैं, जिन्होंने 35 साल का एक अरसा हमारी ख़वातीन की स्टडी पे भी लगाया, स्कूल बनाया और उसके बाद रोड भी उनके नाम पे हुआ। आम पब्लिक को तो बिल्कुल भी कह लें कि पता ही नहीं ना होगा। वो तो जो शायर हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, वो तो ज़रूर, क्योंकि कभी ना कभी मुतालिया करने के लिए वो पढ़ते ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे पास जितनी तारीख़ी कुतुब मौजूद हैं उनमें इनका जिक्र नहीं मौजूद। 2-3 कन्फ्यूजन जो चल रही है, एक मुनव्वर सुल्ताना लखनवी, दोनों अलग अलग हैं। वो इचरा के पास उनकी तदफीन हुई है, वो 7 जून है, ये 4 जून है, तो डेट का भी है, नाम का कन्फ्यूजन भी है, कब्रिस्तान का भी कह लें कन्फ्यूजन है। ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान है, लेकिन वो जितने भी मुहक्किकीन ने अगर लिख दिया तो वो बड़े मियाँ कब्रिस्तान लिखा है। अच्छा उस्मान साहब, अगर हम बात करें कि आपने ये काम करने का क्यों सोचा, आपने तहकीक करने का क्यों सोचा कब्रों में आके, और आप जाहिर सी बात है धूप गर्मी सर्दी वगैरह में भी आप रिसर्च करते हैं, तो इससे आपने क्यों सोचा, कब आपको ये ख्याल आया कि आपको ये सब काम करना चाहिए? मेरा बचपन से कह लें शौक था। जब बच्चे, मैं अखबार कभी भी नहीं छोड़ता था, मैं न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ता था। जब नेट अवेलेबल हुआ मेरे पास तो तब भी मैं पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली की वेबसाइट ओपन करके बैठा रहता था। मुझे बड़ा खुशी होती है जब कोई बाहर के ममालिक से लोग कॉल करते हैं, किसी की बेटी राब्ता करती है कि आपने हमारे वालिद को दोबारा ज़िंदा कर दिया 30 साल बाद। जैसे ये मुनव्वर सुल्ताना लखनवी है, मैंने जब इनकी वीडियो की तो मेरी जो प्रिंसिपल थी जहाँ से मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, उनकी कॉल आई मुझे, तो कहती मैं आज बड़ी खुश हूँ। तो मैंने कहा मैम बताएं आप, मेरे लिए, मैं कहा ऑनर की बात है, आपकी कॉल आई है। तो वो कहती ये जो मुनव्वर सुल्ताना लखनवी थी, मैं इनकी गोद में खेल रही हूँ। तो बड़ी लोगों की यादें वो बस्ता होती हैं, पुराने कोई अदाकार हैं, कोई वो राइटर है, कोई हमारा शहीद है, कोई आर्मी से रिलेटेड है, कोई भी, ऐसे लाखों लोग थे। अभी जैसे रिसेंटली नाम का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चलता है, बाली जट्टी एक हयात हैं और एक लोक फनकारा थी बड़ी मशहूर ना, वो उनका इंतकाल हो गया सब्ज़ाज़ार में, उनकी आखिरी आरामगाह। ये शायर पाकिस्तान थी, वो स्टेज की शेरनी, उन्हें पंजाबी में ना स्टेज की शेरनी कहा जाता था बाली जट्टी को। तो वो अब आजकल, क्योंकि जो इंडिया में, क्योंकि आजकल पंजाबी का बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड है, पंजाबी फिल्में चल रही हैं उधर की, चढ़दे पंजाब की तरफ से, तो उसकी वजह से वो लोगों ने वो वाली बाली जट्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो वो वही चीज़ आ जाती है। हालांकि जो असली बाली जट्टी थी उनका तो इंतकाल हो गया हुआ है। और जब आप ये सर्च करते हैं, लोग आपको कॉल्स करते होंगे कि जी हमें इसकी जो है वो एक स्टोरी चाहिए, हमें इसकी स्टोरी चाहिए। कुछ बहुत से लोग होते हैं जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज भी मांगते होंगे, तो आपको यहाँ से भी कुछ अर्न होता है? नहीं, यहाँ से क्या अर्न होना है? यहाँ पे कब्रिस्तान में कोई आ जाए, जो मेरा मेन एम तो यही है कि कब्रिस्तान में आ जाए तो इतना ही काफ़ी। अपने प्यारों को याद है कि हम लोग तो ऐसी बेहिस कौम है, ये मैं कह लें फ़र्स्ट टाइम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, हम लोग तो अपने ज़िंदा जो हीरोज़ हैं उनकी कदर नहीं करते, तो मुर्दों की किसने करना है? अभी हमें यहाँ पे खड़े भी कितनी देर होगी, कितने लोग आए हैं, ये तो चले धूप है ना, मेरा तो डेली का काम है, कोई भी नहीं आता। बच्चे तदफीन करने के बाद भूल जाते हैं कि यहाँ पे थी पुप्पो या वालिद यहाँ पे थे या पता नहीं कहाँ थे। कई ऐसे ख़ानदान हैं आपके लाहौर के, कितने बड़े नाम हैं जिनकी कब्रें अब इस टाइम पे लाहौर में है ही नहीं। ठीक है, वारिस लुधियानवी थी, पंजाबी का गीत, वो लोकगीत था, हर कह लें कि शादी में, चाहे वो अपर क्लास की थी, मिडिल क्लास की थी, देसां दा राजा, मेरे बाबुल दा प्यारा, वो हर जगह पे वो लगता है। उनकी आप लाहौर में कब्र ही नहीं है। वो फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई, बाद में गोरखा ने अंदर कब्र निकाल दिया। ऐसी हज़ारों कब्रें हैं जहाँ पे कब्रें नहीं है, इदारे ऑन नहीं करते। ये तो इदारों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कब्रें ही रखें, कब्रें तो मिटनी है, 30 साल नहीं 40 साल 50 साल बाद वो मिट जानी है। ये इदारों का काम है, कोई लोगों को अवेयरनेस दें। जैसे मुनव्वर सुल्ताना लखनवी है, अगर हम लोग उस रोड पर भी चले जाएंगे ना, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पता होगा। जैसे अभी हमने 2-3 लोगों से बात की, उनको पता ही नहीं कि मुनव्वर सुल्ताना कौन थी। ये इलाका जो ये मुगलपुरे का एरिया, तो इसी के करीब आप कह लें कि भगवानपुरे का एरिया। तो इलामा इकबाल की जो पहली बेगम है, उनकी बेगम की कब्र भी जो है वो भगवानपुरे के इलाके में ही है, करीम बीबी की। अच्छा उस्मान साहब, अब हम करीम बीबी की कब्र पर, ये है इलामा इकबाल की पहली बीबी? ये इलामा इकबाल की पहली बेगम है, बिल्कुल पहली बेगम है। तो इसकी कब्र की अगर हम कंडीशन देखें तो इस टाइम तो बहुत ख़राब है, कि कोई आता जाता नहीं है। अच्छा, कब्रों की हालत तो सबकी ऐसी ही होनी है, वो चाहे कोई भी हो। जब मैं भी फोत हो जाऊँगा, एक नस्ल या मेरे पोते आएंगे बड़ी हद, तो कब्रों की हालत तो यही होनी है। ये तो कह लें कि जो इस कब्रिस्तान का गोरखन है ना, उसने बचा के रखी हुई है। जब मैं तहकीक करने के लिए आया, रिसर्च के लिए, तो उसने बताया, अदरवाइज़ तो इस कब्रिस्तान में अब जगह ही नहीं है। नहीं, आपको कोई भी प्लेट नहीं मिलेगी। पुरानी कब्रों में से कब्र निकाल रहे हैं, या अपनी ही किसी की जो पुरानी कब्र है उसमें तदफीन होती है नई की। तो ये उसको क्योंकि पता है, एक तरीक़ी लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब मैंने इसको लगाया तो उसके बाद कई इकबालियत वाले वो बड़े लोग मेरे पास आए, जो ख़ास तौर पे जिनका सब्जेक्ट है इकबालियत, वो मेरे साथ इधर देखने आए। इवन कि इनके जो पोते हैं आज़ाद इकबाल, वो कराची में होते हैं अब,
तो वो बड़े खुश हुए जब आए। इधर वो कहते मेरी बहन की कब्र भी थी। तो ये मैं आपके नाज़रीन को बताता जाऊँ कि इलामा के नवासे और नवासियाँ तो हैं, पोते भी हैं, लेकिन पोती एक ही थी। अगर हम इस कब्र की बात करें तो ये कब की और इसकी हिस्ट्री क्या है? कि इलामा की जो पहली शादी हुई थी वो करीम बीबी से हुई थी, इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये गुजरात की थी, तो लोग तो ये भी समझते होंगे कि इनकी कब्र जो है वो गुजरात में होगी। ज़्यादातर का यही था। जब मैंने लगाई है ना तहकीक, तो जितने भी लाहौर के बड़े मौके का मिर्ज़ा हामिद बेग हैं या इकबाल या वाले मियाँ साजिद है, उनके पास एक एक डेट ऑफ बर्थ होती है, कब वो इकबाल से इतना उन्हें इश्क है कि कोई भी चीज़ें, मैं तो मजाक करता हूँ कि उन्होंने जराबें तक संभाल के रखी हुई हैं, वो सॉक्स हैं, उनके पास टाइज़ हैं, वो हर चीज़ है, सिगार है, इवन के जो अब पोते हैं उनसे वो चीज़ें लेते हैं, उनके ऊपर साइन किए होते हैं। तो वो बड़े खुश हुए जब वो बाकायदा 3-4 दफ़ा, बल्कि जब इनकी बरसी होती है तो वो स्पेशल आते हैं। तो किसी को भी यही था कि जो ये फैमिली क्योंकि गुजरात से बिलोंग करती थी तो शायद इनकी जो तदफीन है गुजरात में हुई होगी। लेकिन जब इनके पोते से मेरी बात हुई तो उनके बकौल के कुछ अर्सा मेरे जो वालिद थे वो साहिवाल में रहे और कुछ अर्सा बागबानपुरा में भी रहे। यहाँ पे उनकी कोठी थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी तदफीन हुई। यहाँ पे इनकी तदफीन हुई है, पाकिस्तान से पहले की कब्र। हाँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले की कब्र है। शादी भी इकबाल लामा साहब की जो पहली शादी थी वो बड़ी छोटी उम्र में, तकरीबन गालबन 16 साल के थे जब उनकी शादी हुई। और इवन के एक वक्त ऐसा भी है कि तीनों बेगमत साथ भी रही हैं, इकट्ठी भी रही हैं इकबाल के। तो क्योंकि जो मुहक्किकीन है, अगर देखा जाए तो जो टेबल पे बैठ के लिखता है और यहाँ जो खुद जाएगा उसमें रिसर्च में तहकीक में थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा। फिर वो इंसान की अपनी कह लें कि लाइक डिसलाइक्स भी होती हैं। उस वजह से भी कह लें इलामा एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे शायर मशरिक हैं, ईरान में उनको पढ़ाया जाता है, पूरी दुनिया में, बल्कि इकबालियत जो है वो पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट चल रहे होंगे। इनकी अब लड़ी चलती आ रही है। हाँ, इससे भी बच्चे हैं बिल्कुल। ये आफ्ताब बैरिस्टर आफ्ताब इकबाल थे, दूसरे जैसे में लाहौर में मिलते हैं जवेद इकबाल, अब उनके पोते वलीद इकबाल सेंटर भी बने थे, मुनीब इकबाल है। इसी तरह इनकी नस्ल से अब सिर्फ आज़ाद इकबाल हयात हैं इस टाइम पे, इलामा के जो पोते हैं। इधर तो वलीद इकबाल और मुनीब है ना, जिस नासरा जवेदी जैसे वो बहू थी वैसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें और हमारे व्यूवर्स को इस चीज़ों में आगाही दी कि हमारे इस लाहौर में बहुत सी जगहों में बहुत सी ऐसी मशहूर शख्सियात हैं। उस्मान साहब जो हैं उनके बारे में लिखते हैं, तहकीक करते हैं और तहकीक करके उनके बारे में हिस्टोरिकल जो स्टोरीज़ हैं वो आप सबको बताते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।